गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा स्टडी अच्छी चल रही है और बिज़ी प्रोडक्टिव डे जा रहा है। ऐसा लगता है कि दिन पता ही नहीं चल रहा कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। स्टार्ट तो मैं ऐसे करती हूँ, आज ये चीज़ें कर लूँगी, इतने इतने टाइम स्लॉट्स भी बना लेती हूँ अपने मन में कि हाँ, इतनी चीज़ें इस टाइम तक हो जाएंगी, बट वो नहीं हो पाती। जो सोचती हूँ उसका हमेशा ही उलट होता है। जैसे सोचती हूँ 2 घंटे में ये काम करना है, उसको 4 घंटे तो लगने ही लगने हैं। एंड दिस इज़ द बुक ऑफ पेपर वन। अगर आप पेपर वन के लिए एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हैं, अभी तक आपने कोई नोट्स नहीं बनाए, तो इस बुक पे आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है। कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक इस बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। तो अगर आप इस बुक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपके पैसे श्योरली वेस्ट नहीं होंगे, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल मेरी स्टडी स्ट्रैटेजी, मेरे पढ़ने की जो रूटीन है वो कुछ ऐसे बनी गई है कि 5 टॉपिक इन अ डे पेपर वन के मैं कंप्लीट करती हूँ, और साथ ही साथ एक यूनिट स्टार्ट की गई है जो कि साथ ही साथ पढ़नी होती है, रिवाइज करनी होती है, और पेपर 2 ज्योग्राफी का भी साइड बाय साइड चल रहा है। तो ऐसे ही मतलब मेरी ये स्टडी रूटीन अब तक चल रही है, क्योंकि आजकल मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं जो कि देने बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा मेरे कॉलेज की फाइल्स का काम, क्योंकि मैं बीएड में हूँ, तो वो भी चल रहा है, और फाइल्स का काम बहुत ज़्यादा होता है बीएड में। जिस दिन मुझे ऐसा फील होता है ना कि आज का मेरा पूरा डे मतलब शाम तक बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला होता है, उस दिन मैं ज्योग्राफी सुबह सुबह उठ के पढ़ लेती हूँ। मतलब सुबह के स्लॉट में मुझे ये होता है कि पहले ज्योग्राफी पढ़ लूँ। ऐसा कोई मेरा फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह मतलब मैंने पेपर वन पढ़ना है या पेपर टू पढ़ना है। अगर आपका फिक्स टाइम ऐसा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है ना, मतलब स्लॉट वाइज ना हम पेपर वन भी कंप्लीट कर लेते हैं, पेपर टू भी कर लेते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो टाइम मेरा वैसे टाइप में मैनेज हो नहीं पाता। तो मुझे ये होता है कि जैसे मेरे को पेपर टू पढ़ना ना शाम के स्लॉट में, और अगर मैं सुबह ज़्यादा फ्री हूँ तो मैं पेपर टू पढ़ लेती हूँ, एंड पेपर वन को शेड्यूल कर देती हूँ शाम को, कि वो शाम को इतने टॉपिक पढ़ने हैं। या फिर ऐसा करती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले मैं डीआई सॉल्व करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे माइंड फ्रेश होता है। उसके बाद मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करती हूँ। अच्छा, मेरे को ना आने वाले जो दिन है ना, इस टाइम पे ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी इतनी प्रोडक्टिव स्टडी हो नहीं रही। तो आने वाले दिन में ना मैं जो डीआई है, कॉम्प्रिहेंशन है, अभी तक तो सिर्फ एक ही डेली बेसिस पे सॉल्व करी थी, बट आने वाले टाइम पे शायद मैं इससे इंक्रीज़ कर दूँ, क्योंकि प्रैक्टिस की नीड है और एकदम तो प्रैक्टिस लगेगी नहीं। तो मेरे को ये है, जितनी प्रैक्टिस लगानी है अभी लगा लो। एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा ना हो कि हम बीमार हो जाएँ, मतलब कोई भी बीमार हो जाए, वैसे तो ना ही हो, या कोई अर्जेंट काम आ जाए, किसी की शादी आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो एग्ज़ाम के टाइम पे या उस टाइम पे ऐसा नहीं करना कि हाँ, उस टाइम पे ये चीज़ें करेंगे। और टेस्ट भी लगाने हैं, अभी तक मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं, बट थोड़ा-सा कॉलेज का काम हो जाए, वहाँ से मैं फ्री होती हूँ, तो ये चीज़ें भी स्टार्ट करनी है। तो बस काम ही काम है, समझ नहीं आ रहा कौन-सा काम कैसे करना है, क्या करना है, सच में समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि एक ना बस चैलेंज ही है कि ये चैलेंज मेरे को मिला है, ये चीज़ें तूने कंप्लीट करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एक टाइम तो सच में ऐसा लगता है कि क्या ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये पढ़ के हटती हूँ, कॉलेज का काम उठा लेती हूँ, कॉलेज का काम रखना होता है, फिर वो काम उठा लेती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ। मतलब ऐसे बैठने को भी नहीं मिलता, और ये रियलिटी है। जब मैं छोटी होती थी ना, तो मैं हॉलीडेज़ पे अपने कज़न्स के घर पे जाती थी, अपनी मासी के बच्चों के घर पे जाती थी, मतलब मासी के घर भी जाती थी। तो मैं अपने ना भाइयों से, बहनों से पूछती थी कि आप थकते नहीं हो, आप ये भी काम कर लेते हो, आप वो भी काम कर लेते हो। सच में मुझे यार याद आता है, वो काम करते थे, वो थकते तो थे, बट वो ऐसा फ़ील नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है उनके सिर पे पड़ा है तो काम करना ही पड़ता है। ऐसे ही हमारे साथ इस टाइम होता है कि सिर पे पड़ी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। टाइम के अकॉर्डिंग हम सबको चेंज होना पड़ता है, कुछ हैबिट्स होती हैं जिन्हें चेंज करना पड़ता है। लाइफ में ऐसे ही चेंजेस, ऐसे ही चैलेंजेस होते हैं जो हमारी लाइफ पॉजिटिवली चेंज करते हैं, जो हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं ना, जो जॉब करती हैं और साथ साथ वो स्टडी भी कर रही हैं, तो वो हमेशा कहती है हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, आप कर सकते हो, आप तो वेले बैठते हो घर पे। तो देखो, पहली बात ना, हमें किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि तुम वेले बैठते हो घर पे। मेरी बात नहीं है, मेरे को तो देखो सच में फ़र्क नहीं पड़ता अब इस चीज़ों से। बट हाँ, अगर हम किसी को बोल रहे हैं ना कि तुम तो वेले हो और हम इतने बिजी हैं, इसीलिए सिर्फ यही रीज़न है कि हम ये काम पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप बहुत रॉन्ग ट्रैक पे हो। क्योंकि कोई बंदा इस दुनिया में ना इस टाइम पे वेला नहीं है। अगर वो सो रहा है ना, तो वो भी एक एक्टिविटी कर रहा है। वेला रहना भी बहुत टफ है। तो हम किसी को ऐसे क्यों जजमेंट दे देते हैं, क्यों ऐसे जज कर लेते हैं कि तू तो वेला है इसलिए तू ये काम कर ले। सीधा ये रीज़न क्यों नहीं अप्लाई करते कि मुझसे ये काम नहीं हुआ। एंड इस दिन मेरी एक आंख में से इतना ज़्यादा पानी निकल रहा था, इरिटेशन हो रहा था, आई डोंट नो क्या रीज़न था। आई थिंक कोई मॉइस्चराइज़र लगाया होगा ना फेस पे, तो वो थोड़ा सा केमिकल थोड़ा सा चला गया होगा, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा था। करेले मेरी ताई ने बनाए थे। हम ना ऐसे जॉइंट फैमिली है, तो कोई भी कुछ भी बनाता था, ऐसे पूछ लेते हैं क्या बना रहे हो। इस दिन
ना मैंने टाइम नोट करके रखा था कि इस टाइम पे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है, मुझे अच्छे से याद है और 1 घंटे तक मुझे खाना बनाना है। तो ये चीज़ मैंने चैलेंज ली ऐसे कि 1 घंटे तक देखती हूँ मैं कितना काम कर सकती हूँ। कभी-कभी ना मुझे ना बहुत जल्दी ऐसे काम करना होता है, आप भी ना ये ट्रिक अप्लाई करना अगर आपको बहुत जल्दी किसी दिन काम करना होगा ना, तो फ़ोन पे ना टाइमर सेट करना या फिर अलार्म लगाना 1 या डेढ़ घंटे का या जितने भी घंटे में आप काम कंप्लीट कर लेते हो, खाना या कुछ भी, ऐसे टाइम सेट करना। एंड आपको ना एकदम टेंशन होना शुरू हो जाएगी, हाय हाय टाइम हो रहा है, मेरे को फटाफट काम करना है। तो मैंने 1 घंटा सेट किया था, टाइमर मैंने सेट नहीं किया था बट मुझे घड़ी में पता था ये टाइम हो चुका है, ठीक है, इस टाइम तक मैंने खाना बनाना और जितने भी छोटे-मोटे काम है ना वो सब करने हैं। और रोटी बनाने की रही बात, वो मम्मी ने बना दी। आजकल ना मम्मी बना लेते हैं रोटी, अगर मम्मी का मन करे मम्मी बना लेते हैं और मेरा मन करे तो मैं बना लेती हूँ। अच्छा मैंने मम्मी को बोला होगा कि रात की रोटी ना आप बना लिया करो, सब्जी वगैरह बर्तन-वर्तन जो छोटे-मोटे काम है वो मैं कर लूँगी। क्योंकि रात को होता है ना ऐसे एक-एक बंदे को रोटी देनी पड़ती है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। दिन को तो ये होता है ना रोटी एकदम लगा के रख दो, जिसने लेनी है खुद ले ले, तो वो थोड़ा-सा टाइम वेस्ट होता है। एंड इस टाइम तक मेरा खाना वगैरह कंप्लीट हो गया था, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए थे, छोटे-मोटे काम हो गए थे। अच्छा अब आप ये समझोगे कि ये लड़की पागल तो नहीं होगी, दोबारा से फाइल्स बना रही है, इसने दोबारा से फाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ये मेरी फ्रेंड की फ़ाइल है, उसने मेरे को बोला था प्लीज़ मेरी इतनी फ़ाइल है, 20-22 या 25 पेजेज़ की थी, उसने कहा प्लीज़ लिख दे। तो उस टाइम से लेके अब तक मेरी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है। ये है आज का खाना जो कि मैंने बनाया था, रोटी मम्मी ने बनाई थी। बहुत सही खाना और हल्का-फुल्का सा खाना बना था। एंड इसके बाद वॉक वगैरह करने के बाद मैंने वीडियोज़ देखी, थोड़ी-सी रिवीज़न की एंड दैट्स इट। यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड योर सपोर्ट एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।